हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिए थे। एक्सरसाइज 2A के देख लिए, मतलब उनको सोल्व भी कर लिए थे। तो आपने नहीं देखे, देख लो, बेसिक्स हैं, रिक्वायरमेंट तो होगी थोड़ी बहुत। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस। देखो, कोफिशिएंट का मतलब है कि एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई में कौन है। तो आपको एक्स क्यूब वाली टर्म ढूंढनी है सबसे पहले। तो टर्म कौन सी ढूंढोगे? एक्स क्यूब की टर्म कौन सी है भाई? ये है क्या? नहीं। ये है? नहीं। ये वाली टर्म है विथ साइन, तो आप लिखेंगे -5x³ तो आप यहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू क्या लिख देंगे? -5। एक्स क्यूब के साथ कौन है? -5 मल्टीप्लाई में है। सिमिलरली द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस, तो आप सबसे पहले टर्म ढूंढो जिसमें एक्स दिख जाए तुम्हें। तो आप लिखेंगे -2√2x। तो यहाँ से बताओ एक्स के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? -2√2। अब कई दिमाग लगा रहे हैं बैठे बैठे। अच्छा सर, दो दिख गई तो एक जैसी, -3x प्लस 5x। अब ये दोनों में x है तो क्या करें? दोनों को लिख देंगे? नहीं, पहले इनको सोल्व कर लो। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को सोल्व करना था, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर आएगा +2x। इसके बाद तुम बोलोगे 2 इसका क्या है? कोफिशिएंट। बस ओके, ये डाउट रहता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसके अंदर सबसे पहले टर्म ढूंढो एक्स स्क्वायर की, बेटा कौन सी है? तो आपने टर्म ढूंढी, है ही नहीं, टर्म ही नहीं है सर। तो मतलब एक्स स्क्वायर गायब है? बोले हाँ। तो इसका मतलब 0 × x² हुआ होगा तभी गायब हुआ होगा। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0। अरे ये बात तो पता ही नहीं थी, पता चल गई ना अब। चलो, मतलब जो टर्म दिखे ही नहीं, जिसकी तुमसे बात कर रहा है, तो उसको साथ में 0 लगा के लिख दो। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन दिस टर्म। तो सबसे पहले टर्म ढूंढो, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी। तो टर्म क्या आई? टर्म आपकी आई बेटा -2/7x। तो इसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है तुम्हें? -2/7 दिख रहा है। बड़े जोर से देखना, ध्यान से। नाउ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये क्या है? वेरिएबल तो x है मेरे हिसाब से, इसके साथ x है ही नहीं, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, बट विथ साइन। साइन को मत भूल जाना रे बाबा। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? ओनली कांस्टेंट टर्म पूछ लिया इसने, तो डायरेक्ट बताओ इसको। -2/5 पाई। ओके, पाई क्या होता है? पाई टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो पाई नॉन टर्मिनेटिंग है, बट आप हो गया अच्छा 22/7 होता है पाई। तो मैंने कहा ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये बात क्वेश्चन नंबर, शायद एक्सरसाइज कौन सी पता नहीं मेरे को, बट चैप्टर 1 में पढ़ा था अपन ने। नाउ नेक्स्ट, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है? डिग्री, डिग्री के लिए हाईएस्ट पावर वाली टर्म ढूंढनी होती है। हाईएस्ट पावर टर्म, एक टर्म जिसके अंदर हाईएस्ट पावर हो, और जो पावर होती है उस टर्म में, वो पावर ही तुम्हारी क्या होती है? डिग्री होती है। अच्छा, तो इसमें तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ये रहा। तो मतलब 3 है? नहीं, सोल्व करो पहले इसको। मतलब ये 2 क्या होगा? सब में डिवाइड होगा। 4x/2x लिख सकता हूँ, -5x²/2x लिख सकता हूँ, +6x³/2x लिख सकता हूँ। अब 2 से इनको कट कर लो तो ये आएगा 2, x से x भी कट हो जाएगा, माइनस। यहाँ x है और ऊपर x² है, एक पावर कम हो जाएगी, तो 5/2 में से ये x। ये तो सोल्व करना होता है ना। x² x क्या करते हैं? सेम बेस है तो पावर सेपरेट हो जाएगी, तो 2 - 1 ये 1 है। तो आप आंसर क्या है? x की पावर 1, जिसको आप x बोल सकते हैं, ठीक है, प्लस 3x²। सही है। अब इसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 3x² - 5/2x। सबसे बड़ी पावर पहले, फिर छोटी, फिर छोटी। नाउ अब मुझे बताओ टर्म कौन सी पकड़ोगे? टर्म आप लोगे 3x²। तो इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या बन जाएगी? डिग्री बन जाएगी 2। बात समझ में आई तो बोलो यस सर, कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ समझ में आ रहा है। ये वाला है, क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो पहले, मल्टीप्लाई। तो y² × y -y² × y⁻³ सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगी तो y की पावर 3 हो जाएगी, माइनस y की पावर 5 हो जाएगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो बड़ी पावर पहले विद साइन, छोटी पावर बाद में। तो टर्म कौन सी पकड़ी तुम लोगों ने? टर्म पकड़ी है -5 -y की पावर 5। तो डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। पावर देखनी है, कोफिशिएंट नहीं देखना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे लिख दो 3x पहले मल्टीप्लाई होगा 2x³ से प्लस 3x² से, फिर -2 भी मल्टीप्लाई होगा 2x³ से प्लस 3x² से। जब मैंने 3x को मल्टीप्लाई किया तो बन गया 6x⁴ प्लस 3 3 जा 9x⁴ माइनस 4x⁴ माइनस 6x²। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड सेपरेट हो सकती हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 5x⁴ माइनस 6x²।
तो बताओ कौन सी टर्म ढूंढोगे सबसे पहले टर्म, तो आप पकड़ेंगे 6x⁴। इसके अकॉर्डिंग डिग्री क्या हो जाएगी 4। आंसर तो चेक कर ही नहीं रहे हम, डिग्री क्या आ गई 4। पार्ट थर्ड है क्या, एकदम सही आ रहा है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट, ये टर्म है डिग्री बता दो डायरेक्ट, डिग्री 1 है। कौन सी टर्म पकड़ोगे इसके अंदर, टर्म पकड़ी तुम लोगों ने -12x, पकड़ लो इसको। ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ये, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल कभी नहीं दिखता, तो वेरिएबल नहीं दिखता तो उसके साथ x⁴ लिख दो, y⁴, z⁴, t⁴, s⁴, s⁴, p⁴, q⁴, r⁴, कुछ भी लिख सकते हो यार, ए बी सी से लेके जेड तक। तो यहाँ से आप बोलोगे सीधी सी बात है डिग्री 0 है। ऑलवेज कांस्टेंट पॉलिनोमियल है डिग्री 0 एंड जीरो पॉलिनोमियल आल्सो हैव डिग्री 0। क्या ये सही है, नहीं, मल्टीप्लाई करो x⁻² इंटू x⁴ प्लस x⁻² इंटू x⁴ कहीं तो देखते बोलेंगे ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, माइनस में पावर है, नहीं बेटा, सोल्व करना होता है। तो बेस सेम है, पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो x⁴ बचेगा प्लस यहाँ पे x⁻0 बचेगा, तो आप इसको लिखेंगे x² + 1 है। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने टर्म पकड़ी है कौन सी, x², और जिसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे डिग्री कितनी है 2 है। क्या बात समझ में आई, डिग्री 2 आई, आई 6th पार्ट में डिग्री 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। मोनोमियल का मतलब क्या होता है, वन टर्म। अच्छा, एक ही टर्म होनी चाहिए जिसमें डिग्री 5 दिख जाए। तुमने कहा देखो x⁵, ये एक एग्जांपल हो सकता है। -2/3 x⁵, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। -√3 x⁵, ये भी हो सकता है। √3/7 x⁵, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। मतलब क्या, x⁵ तो रहेगी रहेगी और एक ही टर्म रहनी चाहिए, बाकी कांस्टेंट या बोल सकते हैं कोफिशिएंट आप कुछ भी बता सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। क्या लिखना है, अब बाइनोमियल का मतलब क्या होता है बेटा, बाइनोमियल का मतलब तो सर टू टर्म्स होती है। ओके, डिग्री क्या होनी चाहिए 8, मतलब आपके पास दो टर्म है, इनके बीच में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। एक में x⁴ तो रहेगी रहेगी, दूसरे में तुम जानो, मतलब दूसरे में क्या रह सकती है, पावर 7 से लेकर 0 तक कुछ भी रह सकती है। तो मैंने कहा क्या ये एक एग्जांपल सही है, 5x⁸ - 2 सही है। बोले हाँ इसके पास x⁴, ये एग्जांपल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं और बताओ, तो मैंने कहा -√3 x⁵, ये तो रहेगा ही रहेगा। -4 x⁴ लिख सकता हूँ। बोले हाँ 8 से कम है चलेगा, होल नंबर बना रही है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी यार तुम्हें। क्या ये हो सकता है, -√3/7 x⁸ तो रहेगा ही रहेगा, प्लस √5/9 x⁵, ये लिख दूं। हाँ सर इतना कंफ्यूज काहे कर रहे हो आप, जल्दी से ये भी तो लिख सकते थे x⁸ प्लस x⁷ हाँ ये भी तो लिख सकते हैं। मतलब क्या है, बस ये तुम्हें दिखाने के लिए लिख रहा हूँ मैं कि कंफ्यूज नहीं हो जाओ तुम। ज्यादा चीजें सीखोगे तो थोड़ी याद तो रहेंगी, तुम थोड़ी सीखोगे तो वो भूल जाओगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, पार्ट नंबर 3, गिवन एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब 3 टर्म्स है और डिग्री कितनी है 4 है, तो मतलब 1 2 3 4 टर्म तो होंगी होंगी, उन 4 टर्म में से कौन सी टर्म से बताओगे। यहाँ पे डिग्री 4 लिखनी है, ठीक है, सॉरी डिग्री 4 है, 4 टर्म्स नहीं 3 टर्म्स ही थी बेटा, ट्राइनोमियल है। तो अब इन दोनों में क्या क्या हो सकता है, इन दोनों के अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3 से लेकर 0 तक की कोई भी दो पावर आप यूज में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने x⁴ ले ली और x⁴ ले ली, या पॉसिबिलिटी क्या है x⁴ x⁴ के साथ x⁴ भी ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी क्या है x⁴ x⁴ और x⁴ भी ले सकते हैं। और पॉसिबिलिटी बता दूं, x⁴ तो रहेगी रहेगी, x⁴ और x⁴ 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 और x⁴, इतना ही होगा ना, बाकी तुम देख लेना। इतनी पॉसिबिलिटी है, इनमें से कोई भी पावर उठाओ, एक पेयर उठाओ और नंबर बना के दे दो, ठीक है। हाँ कांस्टेंट तो रह गया बेचारा, यहाँ पे 0 के अलावा तो कांस्टेंट भी तो चाहिए, तो x⁴ x⁴ और एक कांस्टेंट नंबर, जैसे 2 ले लेता हूँ। x⁴ x⁴ कांस्टेंट नंबर, मतलब क्या लिखूँ यहाँ पे, अब 8 लिख देता हूँ। x⁴ x⁴ और कांस्टेंट नंबर 7। तो इस टाइप से हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं, बट हमें दिमाग में ये रखना है कि यार 3 टर्म्स लिखनी है, डिग्री 4 है, तो सिंपल सा तो ये बन जाएगा x⁴ प्लस x⁴ प्लस x⁴, बट थोड़ा और एडवांस सोचे तो -√3 x⁴ प्लस 2/3 x² प्लस 4/5, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को बातें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होगी और तुम चीज़ों को समझने की कोशिश भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखो,
गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। मोनोमियल का मतलब वन टर्म, और डिग्री 0 का मतलब डिग्री 0, एक्स की पावर 0, वाई की पावर 0, जेड की पावर 0, कुछ भी ले सकते हो। तो आप सीधा सा बोल दो उसको कि ये कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखना है। क्या बोलना चाहता है वो तुमसे? कांस्टेंट पोलिनोमियल लिखो। और कांस्टेंट पोलिनोमियल हमेशा मोनोमियल ही होता है। तो आप लिख देंगे 7 या फिर -5/9 -√3/2, ऐसे कुछ भी एक नंबर लिख सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, देखो हम, मैं ये नहीं कह रहा कि बुक वाले सही गलत हैं, अपने वाले गलत हैं। मैं नहीं कहूँगा यार, अपने वाले गलत क्यों बोलूँ मैं अपने वाले गलत क्यों बोलूँगा? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, 5 भी लिखा हुआ है और बाकी सब सिंपल से भी लिखे हुए हैं। चलो फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये बताओ मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जब मैंने तुम्हें कहा था कि एन टर्म का पोलिनोमियल लिखना है तो एक तरीका होता है लिखने का, a1 x की पावर 1, a2 x की पावर 2, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, जब भी पोलिनोमियल लिखा जाता था तो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। मतलब सबसे बड़ी पावर पहले लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। ये बात अलग है, बीच में कोई है नहीं तो छोड़ दो। जैसे इसके अंदर सबसे बड़ी पावर ये है तो सबसे पहले इसको लिखो विथ साइन, साइन मत छोड़ के चला जाना। फिर सेकंड टर्म इसको लिखोगे, फिर x लिखोगे, और फिर 8। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, चेक कर लो। 5x³ -2x² प्लस x प्लस h। ओके, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे पहले क्या लिखूंगा? 2y³ लिखूंगा सबसे बड़ी पावर, उससे छोटी 4y² लिखूंगा, उससे छोटी -3y, फिर उससे छोटा 2/3। समझ में आ रहा है ना स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब? बड़ी पावर से लेके छोटी पावर की तरफ। यहाँ पे देखो पावर 3, पावर 1, पावर 5, पावर 2। सबसे बड़ी पावर 5 है तो -x⁵, उससे छोटी 4 होती है बट यहाँ पे है नहीं। तो 4 से छोटा कौन है? 3 है, तो +6x⁻3। 3 के बाद छोटा कौन है? 2 है, तो 3x²। और फिर बचा क्या? +2x। कांस्टेंट भी नहीं है इसके अंदर, तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सिमिलरली यहाँ पे देखो, पावर सबसे बड़ी क्या दिख रही है? t⁴ है, फिर पावर 3 वाली टर्म, फिर पावर 2 वाली टर्म, फिर पावर 1 वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट। नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी फंस जाओ वहाँ पे, सर ये तो है ही नहीं। अब अगर कोई मुझसे कहता सर नहीं है वाली को भी लिखना होता तो क्या लिखता मैं? तो मैं कहता देख बुक में तो नहीं लिखा हुआ पर मैं लिखा देता हूँ। टर्म तो यही रखनी है, टर्म तो तुम एडजस्ट नहीं कर सकते, तो ये तुम यहाँ पे लिख सकते हो -x⁵ प्लस 0 × x⁴ प्लस 6 × x⁴ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 0। ये लिख सकते हो, बट ऑब्वियसली गिवन टर्म्स को ही लिखना था तो गिवन को ही लिखेंगे। तो कैसा लगा तुम्हें चैप्टर एक्सरसाइज 2A? समझ में आई सारी बातें? कोई कम डाउट है कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मुझसे पूछना है या कुछ सजेशन देना है तो भी कमेंट कर सकते हो भाई। तुम्हारा ही चैनल है, सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड करता है। तुम जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा, मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक से पढ़ाऊँ। फिर भी तुम्हें लगे कि यार नहीं सर यहाँ पे थोड़ी और अच्छा होता तो अच्छा रहता, हमारे लिए अच्छा रहता, तो कोई बात नहीं है, तू कमेंट कर मेरे को, बता मेरे को बेटा। ठीक है, बेटी हो या बेटा कोई भी बता सकता है। ठीक है भाई, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, एंड बाय।